सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लोगे आप। एक्स वाई लाइन से अबव जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उस पे हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा और टॉप व्यू आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो एक्स वाई प्लेन के एक्स वाई लाइन के नीचे जाएगा। ठीक है, तो टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्स वाई लाइन से बिलो, और फ्रंट व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन पे एक्स वाई लाइन से अबव। तो अब अगर आप जो ये एरो शो हो रहा है उस डायरेक्शन से देख रहे हैं फ्रंट व्यू को, तो आपको क्या क्या शो होगा फ्रंट में बेटा? एक ये नीचे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है जिसमें एक छोटा सा कट भी है, सेक्शन कट है, और उसके ऊपर ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर का एक साइड आपको शो हो रहा होगा उस डायरेक्शन से। तो इतनी चीज आप फ्रंट व्यू में बनाओगे। तो सबसे पहले आप डायमेंशन देख लो, 90 का लेंथ है, और फ्रंट व्यू में आपको पता है लेंथ और हाइट कंसीडर किया जाता है, हम विड्थ को कंसीडर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला 90/20 का एक ब्लॉक बनेगा, लेकिन उस ब्लॉक में एक छोटा सा सेक्शन कट है जिसका डायमेंशन है 10/10। ये आपको दिख रहा होगा, उसकी हाइट 10 है और जो लेंथ है उसकी 10 है। तो 10/10 का एक स्क्वायर सेक्शन यहाँ पे कट होगा, वो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जो पिंक कलर का ब्लॉक बना हुआ है रेक्टेंगुलर, उसमें देखो एक व्हाइट कलर का छोटा सा कट सेक्शन दिख रहा होगा, वो भी आप रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि फ्रंट व्यू में आपको वो शो हो रहा होगा। ठीक है, और डायमेंशन मेंशन करोगे साइड से। इस सेक्शन की जो लेंथ है वो 15 है, और कट सेक्शन की अपनी लेंथ कितनी है? तो 10। लैग तो हो रहा है। टोटल डिस्टेंस यहाँ तक हो गई 25। ठीक है, अब उसके बाद कट सेक्शन का जो लास्ट एंड है वहां से पिरामिड के इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? या ये जो ब्लू कलर का पिरामिड आपको दिख रहा है इसकी टोटल लेंथ कैसे निकलेगी बेटा? इस वाले पॉइंट से कर्सर आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की लेंथ कितनी होगी वो आप डायमेंशन से कैलकुलेट कर लोगे। टोटल डिस्टेंस है 90, और इस तरफ देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है 50, जहां मैं कर्सर मूव करा रहा हूं। ठीक है, तो 90 में से 50 आप माइनस करोगे तो ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आएगी 40। ठीक है, तो अगर ये 15 + 10 हो गया 25, तो 40 में से 25 माइनस करोगे, रिमेनिंग डिस्टेंस आएगी 15 की। तो यहां तक 15 हो गया, और ये फिर फर्दर ये 50, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 90। तो 90/20 का आपने इस तरीके से ब्लॉक बना दिया। अब उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस है 40, इसके सेंटर से जाएंगे आप ऊपर 40 हाइट ऊपर, और ये सेंटर मार्क करेंगे, और इस सेंटर से 10 इधर और 10 इधर, टोटल 20 की लेंथ आप ड्रॉ करोगे। देन इसके दोनों एंड्स को, बोथ एंड्स को आप इन दोनों पॉइंट्स पे मीट कराओगे। ठीक है, तो इस तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये टोटल आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा। फिर आपको ये हिडन लाइंस दिख रही हैं, देखो यहाँ तो सेंटर लाइन शो की गई। सेंटर लाइन किस लिए शो की गई है? सेंटर लाइन इसलिए शो की जा रही क्योंकि यहाँ पे नीचे एक कट सेक्शन है, हॉलो सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया गया है। फिर फर्दर यहाँ पे दो सेंटर लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बीच में जो ये हॉलो सेक्शन आ रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे ये दो रेड कलर से सेंटर लाइंस ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, और फर्दर ये एंड जो हॉलो सेक्शन के हैं उनको इस हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे अपना फ्रंट व्यू, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो अभी। सर जो सर फ्रंट व्यू में सर 15 mm की डिस्टेंस है वो कैसे आई है? ये दी हुई है ना, यहाँ देखो ड्राइंग में दी हुई थी ना 15, यहाँ मैंने कर्सर रखा नहीं हुआ है। सर, अभी आपने बताया था सर जैसे 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हाँ उसमें हाँ 10 हाँ, ऐड तो देखो करेंगे, वो कैसे? टोटल लेंथ कितनी दिख रही है? 90 दिख रही है। यस सर।
और इधर वाली लेंथ कितनी दिख रही है? 50 दिख रही है। यस सर। तो अगर ये ब्लू वाले पिरामिड के फेस की बात करें तो इसके एक एंड से दूसरे एंड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 हो 40। जाएगी। यस सर। ठीक है, 40 अगर हो गई ये टोटल डिस्टेंस, और हमें ये दिख रहा है ये 15 है और ये 10 है, तो 15 प्लस 10 हो गया 25, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है 40। तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 15 ही होगी ना। यस सर। इस कट सेक्शन के लास्ट एंड से पिरामिड के इस वाले एंड तक की डिस्टेंस आ जाएगी 15। ठीक है, वो ओके सर। बता रहा था मैं। तो आई थिंक फ्रंट व्यू क्लियर है सभी को। यस सर। चलिए, तो बात करते हैं टॉप व्यू की। अब टॉप व्यू में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? टॉप व्यू में आप विड्थ को शो करोगे और लेंथ को शो करोगे, हाइट की बात यहाँ पे नहीं होगी, हाइट कंसीडर नहीं होगी। तो अब आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से, तो आपको क्या क्या दिखेगा बेटा? टॉप से देखने पे आपको एक तो ये पिरामिड का जो टॉप सरफेस है वो दिखेगा, और पिरामिड के चारों साइड दिखेंगे हल्के हल्के, क्योंकि वो टेपर है तो वो ऊपर से देखने पे दिखेंगे। अगर यही बिल्कुल स्ट्रेट होता, इस पिरामिड की जगह अगर कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स होता, तो आपको ऊपर से केवल स्क्वायर का या रेक्टेंगल का फेस ऊपर वाला दिखता है। लेकिन ये पिरामिड स्ट्रक्चर है, टेपर में है सारी सर्फेसेस, तो वो ऊपर से देखने पे आपको दिखेंगी, तो उन्हें भी यहाँ शो करना होगा। ठीक है, तो आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है क्या? लेंथ और विड्थ, हाइट की बात नहीं होगी। तो अब लेंथ तो आपको पता है 90, आप पहले भी शो कर चुके हैं ऊपर डायग्राम में टॉप व्यू में। और विड्थ अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे, विड्थ शो की गई है यहाँ पे 50 की। ठीक है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है पोर्सन, उसकी आप विड्थ देखिए तो क्या है? 50। और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको, ये जो बॉक्स है उसकी हाइट आपको पहले ही बताई गई 20 हाइट है। तो फिलहाल हाइट तो यहाँ रिप्रेजेंट करनी नहीं है, यहाँ पे केवल आपको लेंथ और विड्थ कंसिडर करना है। तो इस हॉलो सेक्शन के सेंटर से एक एंड की डिस्टेंस दी गई है 25, तो सिमिलर दूसरे एंड की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 25। तो सबसे पहले आप 90/50 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। 90/50 का, ये लेंथ हो गई 90 और ये हो गई 50। 90/50 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप ड्रॉ कर लोगे। और ये डिस्टेंस 40 कैसे, ये आपको पता है, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये 40 आपको पता है। तो ऊपर से जब आप देखोगे तो ये जो पिरामिड का ऊपर वाला फेस दिखेगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, तो 20/20 का है। और ये डिस्टेंस आपको पता कितनी है? 50। जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं ये 50 है। तो आप 50 से सेंटर पे चले जाइए, मतलब तो सेंटर 50 आएगा कौन ये सी वाली है? 25। 50 ये ये वाली 50 लेंथ है बेटा, डिस्टेंस। जो कर्सर मूव कर रहा हूँ ये 50 है। ओके सर। ठीक है, तो इसका मिड कितना आएगा? 25, और ये 40 वाले का मिड आएगा 20। तो मिड पॉइंट पे आप पहुंच गए, और मिड पॉइंट से आपको पता है 20/20 का आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा सेंटर से। तो ये 20/20 का एक रेक्टेंगल आप बिल्कुल मिड में ड्रॉ कर लोगे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पिरामिड के टॉप फेस को। ठीक है, और उसके बाद इसके हर एक पॉइंट को, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है 40/50 का, तो अंदर वाले स्क्वायर से इसके हर एक एंड को मिला दोगे तो आपको पिरामिड के सारे फेसेस दिखने लगेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। मीन्स आगे बात समझ में? ठीक यस है। सर। देन अब ये जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर था उतना तो आपने ड्रॉ कर लिया, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा। नेक्स्ट आप इधर आओगे तो ये एक बॉक्स दिख रहा है ऊपर से, जिसका डायमेंशन है 50/50।
जहां मैं कर्सर मूव करा रहा हूं, अब इसका डायमेंशन होगा 50x50। ठीक है, ये 50x50 होगा जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूं चारों तरफ। ठीक है, तो एक तरीके का स्क्वायर ब्लॉक हो गया ये 50x50 का। अब इसकी डिस्टेंस हमें देखनी है, सारी डिस्टेंस मेंशन है। तो सबसे पहले एक एंड से 25 की डिस्टेंस पे इस सर्किल का सेंटर आ रहा होगा, और सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 16। डायमीटर दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट किया गया है। सिक्सटीन है तो रेडियस हो गया 8, तो ये डायमेंशन भी यूज होगी अभी। तो आप लास्ट एंड से 20 डिस्टेंस यहां आओगे और एक सेंटर मार्क करोगे, और उस सेंटर पे 8 यूनिट का रेडियस लेके आप एक सर्किल फॉर्म करोगे इस तरीके से। ठीक है ना, 20 कैसे आ रहा है, ये 20 यहाँ पे दी हुई है डायमेंशन, जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं। तो इस एंड से 20 डिस्टेंस आप आगे आके अपना ये पॉइंट होगा 20x25। ठीक है, एक प्लेन पे 25 है, दूसरे एक एक्सिस पे 20 है, दूसरे पे 25 है। क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन बात कर रहे हो, तो अगर आप मूव कर रहे हो तो एक एक्सिस पे आप 25 चल रहे हो, दूसरे पे 20 चल रहे हो। ठीक है, तो इस जगह पे आप आ गए, इस जगह पे आपने 8 रेडियस का एक सर्किल मार्क किया, इस तरीके से सर्किल आ गया। उसके बाद ये डिस्टेंस दी हुई है 10, ये आपने 10 दोनों तरफ खींचा। देन यहाँ फिर इस जगह पे आके आपने 8 यूनिट का रेडियस मार्क करके दूसरा सर्किल ड्रॉ कर दिया, हाफ सर्किल, सेमी सर्किल। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, बीच में जो हॉलो सेक्शन दिख रहा था। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आप सेंटर लाइन शो करोगे, क्योंकि दो हाफ सर्किल्स हैं, तो दोनों के लिए आप सेंटर लाइन से उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये था टॉप व्यू का। अच्छा, यहाँ पे जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर था, यहाँ पे डॉटेड लाइन किस लिए शो की गई है, ये हिडन लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि नीचे कोई पोर्शन कट है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ये सेंटर लाइन, सॉरी सेंटर लाइन करो, डॉटेड लाइन, हिडन लाइन रिप्रेजेंट की गई हैं। तो अब आप देख लो टॉप व्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर जो से इसमें ये इलेक्ट्रिकल सर्कल सर्कल बना है, उसमें से एक आर्क हम 8 mm की रेडियस पे लाएंगे और दूसरा वाला भी, फिर से उन दोनों को दोनों मिला दो, देंगे। हाँ, वो मिलाने के लिए डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। यस यहाँ पे सर। देखिए, वो डिस्टेंस 10 दी हुई ना, दोनों सेमी सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस है 10। ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करोगे। अब साइड व्यू की बात आती है। तो लेफ्ट से देखने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेफ्ट साइड का व्यू दिया नहीं गया, तो लेफ्ट साइड से हम देख नहीं सकते, दिया गया राइट साइड का, और राइट साइड पे बनाई गई चीज बनती है लेफ्ट साइड पे। तो आप देखिए, राइट साइड से आप देखेंगे साइड व्यू को, और उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो देख लो फ्रंट व्यू के किस साइड बना है, ये लेफ्ट साइड बना है। साइड व्यू किधर बना है बेटा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो ये व्यू किस तरफ का हो गया आपका, हो गया राइट साइड का, क्योंकि मैंने पहले बताया था राइट से देखोगे वो लेफ्ट में बनेगा, अगर लेफ्ट से व्यू है तो आप उसे राइट में बनाओगे। ठीक है, तो राइट का व्यू है, हम उससे बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा, और उसके ऊपर ऑरेंज कलर का पिरामिड का एक सरफेस हमें साइड से दिखाई देगा, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को साइड से देखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ये रिप्रेजेंटेशन तो इजी है, कर लोगे। तो एक यस सर। 50x20 का, 50x20 का एक ब्लॉक दिखेगा, उसके ऊपर 40 हाइट का ये पिरामिड शो होगा,
जिसकी टॉप सरफेस की लेंथ होगी 20 और बॉटम सरफेस होगा 50 का, ठीक है ना। बॉटम सरफेस 50 का होगा और टॉप वाली सरफेस इसकी होगी 20 की। तो आप 40 हाइट पे 20 ड्रॉ करोगे और ये इन दोनों एंड्स पे लाके इसको मिला दोगे। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा साइड व्यू। अब ये डॉटेड लाइंस क्यों शो की जा रही हैं? जो वर्टिकल डॉटेड लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ये जो बीच में कट सेक्शन है सर्किल, इसके लिए। और ये जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है जो इस तरफ हमारा जो एक स्क्वायर ब्लॉक कट है, ठीक है ना, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ये सारे व्यूज समझ में आए आपको? यस सर। यस सर। चलो, तो मैंने ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है। अब आपका वर्क है जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ड्रॉ करने हैं और प्रॉपरली रफ शीट पे ड्रॉ करके मुझे सारे के सारे आपको सेंड करने हैं, सारे व्यूज। तो कितना टाइम आपको दे दिया जाए इस काम के लिए? सर अभी तो